प्रश्न 23। यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 4 बहुपद px और qx के गुणनखंड हैं तो a और b का मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x माइनस 1 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पे x का मान हो जाएगा -4। तो -1 है यहाँ पे, तो -1 को जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 हो गया। और यहाँ पे +4 हो जाएगा -4, तो x बराबर हो जाएगा -4। तो x माइनस 1 का शून्यक हो गया 1 और x प्लस 4 का शून्यक हो गया -4। तो इस तरह x का मान पहले निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 गुना x² प्लस 7x प्लस a, ये दिया हुआ है px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 गुना x² प्लस 7x प्लस a। तो x का मान 1 रख करके पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो x बराबर 1 है तो x का मान 1 रखेंगे, x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो p1 बराबर हो जाएगा x² है तो 1 का स्क्वायर माइनस 3x है तो 3 गुना 1 प्लस 2 गुना x² यानी 1 का वर्ग प्लस 7 गुना 1 प्लस a, तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस 3 गुना 1 3 प्लस 2 गुना 1 का वर्ग 1 प्लस 7 गुना 1 7 प्लस a। तो यहाँ पे 2 1 3 यानी 3 माइनस 3 हो जाएगा गुना 7 1 8 8 प्लस a। तो 3 माइनस 3 यानी 0 0 गुना 8 प्लस a, तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान नहीं ज्ञात हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो a 0 आ गया है। 0 गुना 8 प्लस a बराबर 0। तो x के जगह पे 1 रखने पर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो अब x के जगह पे -4 रखेंगे। ठीक है, x के जगह पे क्या रखेंगे, -4। तो जब x के जगह पे -4 रखेंगे तो -4 का वर्ग माइनस 3 गुना -4 प्लस 2 फिर -4 का वर्ग प्लस 7 गुना -4 प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे p-4। अब x के जगह पे क्या रख रहे हैं, -4, तो बराबर हो जाएगा -4 का वर्ग -3 गुना -4 प्लस 2 इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिख लेंगे यहाँ पे x² यानी -4 का वर्ग प्लस 7 गुना -4 प्लस a। तो x के जगह पे -4 रखे हैं तो p-4 बराबर क्या होगा, -4 का वर्ग माइनस 3 गुना -4 प्लस 2 फिर -4 का वर्ग प्लस 7 गुना -4 प्लस a। तो इस तरह लिख लेंगे x के जगह पे -4 रख करके। तो हो जाएगा यहाँ पे -4 का वर्ग हो जाएगा
-4 गुना -4 हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, फिर हो जाएगा +2, फिर -4 का वर्ग, -4 गुना -4 16, फिर प्लस माइनस माइनस, 7 चौक 28 प्लस a, तो 16 + 12 + 2 हो जाएगा 30, 30 गुना 16 - 28 हो जाएगा -12 प्लस a, तो 30 गुना -12, अब 30 से ये दोनों को गुना कर देंगे तो -12 गुना 30 हो जाएगा -360, और 30 गुना a हो जाएगा 30a। तो देखिए x के जगह पे -4 रखने पर आ गया -360 + 30a। अब हम a का मान इससे ज्ञात कर सकते हैं। 1 रखने पे 0 आ गया था, इसलिए a का मान वहाँ पे ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन जब -4 रखें x के जगह पे तो आ गया -360 + 30a। अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे लेकिन प्रश्नानुसार p - 4 बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि x + 4 जो है px का गुणनखंड है। तो जब px का गुणनखंड है तो x के जगह पे अगर -4 रखेंगे तो शेषफल तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया -360 + 30a आ गया शेषफल। जब गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब पूरा पूरी कट जाएगा तभी वह गुणनखंड होगा, तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ तो आ गया -360 + 30 है। तो लिखेंगे अतः -360 + 30a बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो -360 + 30a बराबर 0 कर देंगे तो हो जाएगा 30a बराबर 360, 360 को इधर लाएंगे तो +360 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 360 बटा 30, 30 क्या है, गुना में है, तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 360 बटा 30 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 तिया 36, यानी a बराबर कितना आ गया, 12। तो a का मान आ गया है 12। अब b का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अब qx बराबर क्या दिया हुआ है, x² प्लस 5x प्लस 4 गुना x² - 5x प्लस b। तो qx बराबर है x² प्लस 5x प्लस 4 गुना x² - 5x प्लस b। यह है qx बराबर। तो सबसे पहले हम x का मान 1 रख के देखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 आया था ऊपर में, सबसे शुरू में जो किए थे। x - 1 का शून्य कितना था, 1, यानी x बराबर 1 रख करके सबसे पहले हम देखेंगे। तो x - 1 क्या है, qx का गुणनखंड है, तो x - 1 का शून्य यानी 1, x के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा अतः q1 बराबर 1 का वर्ग प्लस 5 गुना 1 प्लस 4 गुना
1 का वर्ग माइनस 5 गुना 1 प्लस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो 1 का वर्ग 1 जोड़ 5 गुना 1 5 जोड़ 4 गुना 1 का वर्ग 1 माइनस 5 गुना 1 माइनस 5 गुना 1 माइनस 5 प्लस बी। तो 5 और 9 1 10, 10 गुना 1 माइनस 5 क्या होगा माइनस 4 प्लस बी। तो 10 गुना माइनस 4 हो जाएगा माइनस 40 और 10 गुना बी 10 बी हो जाएगा। तो 1 रखने पे x के जगह पे आ गया माइनस 40 प्लस 10 बी, लेकिन x माइनस 1 क्या है QX का गुणनखंड है, तो शेषफल तो शून्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शेषफल आ रहा है माइनस 40 प्लस 10 बी। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन प्रश्नानुसार Q1 बराबर शून्य आना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 गुणनखंड है QX का, तो शून्य आना चाहिए शेषफल। लेकिन यहाँ पे क्या आया है माइनस 40 प्लस 10 बी, यानी ये माइनस 40 प्लस 10 बी जो है शून्य के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः माइनस 40 प्लस 10 बी बराबर शून्य। तो 10 बी बराबर हो जाएगा 40, अतः b बराबर कितना होगा 40 बटा 10, 10 इधर आके भागम हो जाएगा, तो 10 चौक 40 काट लेंगे, यानी b बराबर आ गया 4। तो a का मान आया था, तो लिखेंगे अतः a बराबर आया था 12 और b बराबर 4। तो इसका उत्तर होगा a बराबर 12 b बराबर 4।